हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उन्हें आपसे प्यार कब हुआ, यानी कि आपके जो पर्सन हैं उन्हें आपसे कब प्यार हुआ। ओके, क्या मोमेंट था। ओके, ऐसा कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे व्यूअर्स इस रीडिंग में। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो आपको ये रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है। साथ ही साथ ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है। तो चाहे आपकी कोई भी उम्र है और आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके व्यूअर्स, अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप इस रीडिंग तक कुछ दिनों बाद पहुँचे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जब भी आप मुझे सुन रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी महीने या कितने भी हफ्तों बाद पहुँचे हैं, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं यह आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ड्रीम टैरो 2021 और उस पर वही प्रोफाइल फ़ोटो लगा हुआ है जो यूट्यूब पर लगा है। ओके, तो अगर आप चाहें, ओनली इफ़ यू वांट, तो आप मुझे वहाँ सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि उन्हें आपसे प्यार कब हुआ। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड शफलिंग भी नहीं हो पा रही है आज मुझसे। चलिए देखते हैं कि उन्हें आपसे प्यार कब हुआ। पहला ही कार्ड आया है मैजिशियन का। ओके, चलिए और देखते हैं। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर कोई कार्ड अनफोल्ड तो नहीं हुआ है, लेकिन स्लिप हुए हैं कार्ड्स, विच मीन्स कि आपके जो पर्सन हैं जिनके लिए हम ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस है। ऐसा है क्योंकि उनकी एनर्जी, जब किसी की एनर्जी हम पिक कर पाते हैं, चलिए वो सब बाद में बताऊंगी, लेकिन ये बात ध्यान रखें, वॉट एवर हैपन्स इन द रीडिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग। कुछ भी रीडिंग से अलग नहीं हो रहा है। अगर कार्ड स्लिप होते हैं या कोई कार्ड पॉप आउट होता है, इट इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ रीडिंग। ओके, द फूल कार्ड, इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट। या oh my god beautiful viewers, beautiful, I love it। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं जल्दी से, देखते हैं कि क्या आता है। ओके, 9 ऑफ वैंड्स, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अब 2 ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एनर्जी ऑफ डेक इज 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके व्यूअर्स, तो उन्हें आपसे प्यार कब हुआ। पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये है कि ये जो कनेक्शन है आप लोगों का, ये मैं कहूँगी कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड दिख रहा है। तो यहाँ पर मैजिक का इन्वॉल्वमेंट है, और ये मैजिक कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि आब्राकडाब्रा ये नहीं, ये मैजिक ऐसा है कि इसमें एनर्जीज़
मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को या अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो हो सकता है कि या तो आपने अपने पर्सन को अट्रैक्ट किया होगा, अगर अट्रैक्ट इन द सेंस कि मैनिफेस्ट किया होगा, ओके, उनको चाहा होगा, ऐसा हो सकता है मुझे लग रहा है, या उन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है या पहले से ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। बट उनको व्यूअर्स जब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये आपसे मिले हैं या जब ये आपकी लाइफ में आए हैं, इनकी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी लोग थे, और मैं कहूँ कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी ऑप्शंस थे। लाइक ज़रूरी नहीं है कि इन्हें आपको ही चूज़ करना था, दे हैड मैनी ऑप्शंस इन देयर लाइफ। फ्रेंड्स भी बहुत थे, इनको अप्रोच भी बहुत लोग करते होंगे, प्रपोजल या रिश्ते वगैरह भी इन्हें आते रहते थे, ओके, बट स्टिल दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद वट एवर द ऑप्शंस दे हैव। मतलब वो तब भी संतुष्ट नहीं थे, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में जो भी उनको मिल रहा था, जो भी उनको चीज़ मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं उससे संतुष्ट नहीं थे, दे वर नॉट हैप्पी विद इट, ओके। तो जब वो आपकी लाइफ में आए हैं या आपसे मिले हैं, तो उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा स्पिरिचुअल और मैजिकल रहा है, ओके। वो अगर सोचेंगे तो वो कहेंगे मैजिकल एक्सपीरियंस था, लेकिन हम बता सकते हैं कि वो एक्सपीरियंस जो उन्होंने किया वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। यानी कि वो जो भी अनसेटिस्फाइड फील कर रहे थे विद जितने भी लोग हैं उनके पास, जितने भी उनके पास फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स, जो भी लोग उन्हें पसंद करते हैं, फिर भी वो अनसेटिस्फाइड थे। लेकिन आप जब उनकी लाइफ में आए ना व्यूअर्स, दे फेल्ट वेरी मैजिकल, उन्हें बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस हुआ है, ओके। जब उन्हें आपसे प्यार हुआ तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने पहले ये कनेक्शन डिनाई किया था, विच मीन्स कि जब उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हुआ तो उन्होंने पहले तो ये कनेक्शन डिनाई कर दिया कि ऐसा है ही नहीं। उन्होंने अपने आप से, अपने दिल और दिमाग से मना किया कि नो, आई एम नॉट इन लव, मुझे प्यार नहीं हुआ है, मैं प्यार नहीं करती हूँ, नहीं करता हूँ, या मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, नहीं नहीं, मैं सच में इनके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, या मैं इनके बारे में नहीं सोच रही हूँ। तो पहले ये कम्प्लीटली इनिशियल स्टेज में ये पूरी तरह डिनायल उसमें रहे, डिनायल स्टेज में रहे, डिनाई करते रहे इस कनेक्शन को, आपके बारे में ही सोचते थे और फिर भी डिनाई करते थे कि नहीं, कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, ओके। तो ऐसा हुआ। लेकिन हमारा प्रश्न है कि उन्हें आपसे प्यार कब हुआ? तो प्यार जब उन्हें हुआ तो एक मोमेंट में नहीं हुआ है, लाइक जस्ट लाइक दैट, ऐसे नहीं हुआ है। इन्हें जो आपसे प्यार हुआ है वो एक प्रोसेस में हुआ है, नॉट अ मोमेंट, इट्स अ प्रोसेस। पहला प्रोसेस का पहला पार्ट कुछ ऐसा है कि उन्होंने इस कनेक्शन को डिनाई कर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो प्यार में है, ये बात एक्सेप्ट ही नहीं की, पहले अपने आप से भी एक्सेप्ट नहीं की, अपने आप को भी झूठ बोलते रहे या डिनाई करते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इवन अगर इनसे किसी ने पूछा भी तो भी इन्होंने मना किया है, ओके। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिल में इमेजिन कर रहे थे, दिमाग में अपने इमेजिन कर रहे थे कि ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करें। हो सकता है इनका पास्ट एक्सपीरियंस काफ़ी बिट्रेयल वाला या चीटिंग से भरा रहा हो। अब ज़रूरी नहीं है कि इनके किसी का पार्टनर ने ही इन्हें चीट किया हो सकता है, ओके। किसी कार्मिक पार्टनर को इनकी लाइफ में रहा हो, उसने इनको चीट किया हो, या एक से ज़्यादा पार्टनर्स आए हों, एक या दो, उन्होंने इन्हें चीट किया हो, या फैमिली मेम्बर्स कभी कभी हो सकते हैं इनको बिट्रे कर दें, या हो सकता है इनके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या ये वर्क प्लेस पर जहाँ भी हैं वहाँ इनको बिट्रेयल मिला है। यानी कि ज़्यादातर ऐसा रहा है इनका एक्सपीरियंस पहले कि ये भरोसा करते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, लोगों के साथ क्लोज हो जाते हैं, देन पीपल ब्रेक देयर ट्रस्ट, लोग इनका भरोसा तोड़ देते हैं। तो इनके साथ चीटिंग बहुत हुई है, इनके साथ चीटिंग हुई है, मैं तो कह सकती हूँ कि इनके साथ मैनिपुलेशन भी बहुत हुआ है। तो यहाँ पर ये इस चीज़ से थोड़ा डर गए, इसीलिए इस कनेक्शन को डिनाई कर रहे थे। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम सेइंग कि ये इस कनेक्शन को स्टार्टिंग में डिनाई इसीलिए कर रहे थे, चाहे आपके बारे में बहुत सोच रहे थे, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन डिनाई इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनको डर था कि दोबारा इनके संग कोई चीटिंग ना हो जाए, या दोबारा इनका दिल कोई ना तोड़ दे, या इनका भरोसा कोई ना तोड़ दे। इन्हें इस प्रकार का डर लगा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं एक थॉट ये भी था, यानी कि मिक्सअप हो रखा था थॉट्स का, कॉम्बिनेशन ऑफ फीलिंग्स थी, किसी एक प्रकार का इमोशन नहीं था, कॉम्बिनेशन था, मिक्सचर था।
तो ये कहीं ना कहीं ये इमेजिन करते थे या ये सोचते थे कि ये आपके साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करें, पुराने एक्सपीरियंसेस को, चाहे अच्छे थे या बुरे थे, उनको लेट गो करके, पुराने एक्सपीरियंसेस को फॉरगेट करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करें, एक नए चैप्टर की, एक नए फेज़ की शुरुआत करें। बट डर लगता था इनको, इनका डर जो है वो रोक लेता था कि नहीं, यू कैन नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग, यू कैन नॉट एक्सेप्ट दैट यू आर इन लव, यानी कि तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि तुम प्यार में हो, से नो, मना करो कि तुम प्यार में नहीं हो। तो क्यों? क्योंकि डर था, ये डर इनको रोक रहा था, जबकि इनका दिल एक्सेप्ट कर चुका था कि हाँ मैं प्यार में हूँ, लेकिन इनका दिमाग, इनका रैशनल प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस यही कह रहा था कि अगर तुमको दोबारा हर्ट नहीं होना है या दोबारा अपना विश्वास नहीं तोड़वाना है तो प्लीज़ दूर रहो। ओके, तो यहाँ पर ऐसा ही नज़र आ रहा है। यस, ऐसा हो सकता है कि जब ये डिनाई कर रहे थे लेकिन फिर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे, आपको इमेजिन कर रहे थे, तो ये पूरा प्रोसेस, आपको इमेजिन करना, विजुअलाइज करना, आपके बारे में पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना, ये क्या दर्शाता है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे अननोइंगली, यानी कि इन्हें खुद नहीं पता था कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें खुद ही नहीं पता था कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हुआ है तो इन्होंने आपके बारे में दिन रात सोचना शुरू किया है, और जब इन्होंने अपने दिमाग से इस फैक्ट को डिनाई कर दिया कि मुझे प्यार नहीं है, तब भी ये इमेजिन करते रहे आपको, आपके बारे में सोचते रहे, आपके ख्यालों में डूबे रहे। तो ये चीज़ एक मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट हो गई, यानी कि इन्होंने जाना भी नहीं, इन्हें पता भी नहीं कि इन्होंने आपको अपनी लाइफ में और मैनिफेस्ट करा। खुद तो दूर भागने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो आपकी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रही थी। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा सोचा ज़रूर था कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करें, लेकिन डर रहे थे। ओके, यही कुछ प्रोसेस था जिसमें इन्हें आपसे प्यार हुआ। जब ये इनके दिमाग में दो तरीके के थॉट्स चल रहे थे कि एक तो ये कि आप अच्छे लगते हो, आपकी तरफ दिल इनका आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, ये इनका दिल आप पर आ गया है, तो कहीं ना कहीं प्लान भी करते थे कि इनको एक न्यू बिगिनिंग, एक नई लाइफ शुरू करनी है आपके साथ, और डर भी लग रहा था। तो ये जब इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे या इतना ज़्यादा थॉट्स इनके दिमाग में थे, इतना ओवर थिंक कर रहे थे, मैं कहूँ इतना ओवर थिंक कर रहे थे, तो इनकी रातों की नींद भी उड़ चुकी थी। ओके, इनको आपके इतने थॉट्स आते थे, आपके इतने ख्याल आते थे कि रात को सो भी नहीं पाते थे। इनके दिमाग में हमेशा यही कन्फ्यूजन चलता था। अगर इन अपने दिमाग की बात मान लेते थे कि नहीं मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे इन फीलिंग्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो इनका दिल फिर भी व्यूअर्स आपकी तरफ झुकाव महसूस करता था। इनके मन में बार बार ख्याल आपके ही आते थे, बार बार ये सोचते आपके बारे में ही थे। और अगर ये बात मान लेते थे कि ठीक है मुझे प्यार है, मुझे एक न्यू बिगिनिंग करनी है, नई नई स्टार्टिंग करनी है, मैं इस पर्सन को सही समझता हूँ, तो इनका डर आड़े आता था। इनका डर जो था, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर रह गए थे। बहुत इनकी हालत बहुत पैनिक करने वाली थी, बहुत एंजाइटी होती थी, और इस कारण इनको नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि ये इस भी चीज़ से डर रहे थे ना कि अगर इनकी बात गलत हुई तो ये किसी अच्छे इंसान को, जिसकी तरफ इनके इमोशंस जनरेट हो गए हैं, जिसकी तरफ इनका अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, उसको खो देंगे। क्योंकि इनको ये भी था कि आप हमेशा के लिए वेट नहीं करने वाले, या आप हमेशा के लिए वहाँ पर नहीं रहोगे, तो ये डरते भी थे इस बात से। इधर व्यूअर्स, मुझे आपकी ये सिचुएशन लग रही है कि आप भी इनसे बात करने लगे थे और आपको भी इनमें इंटरेस्ट आ रहा था, आप भी अट्रैक्टेड फील कर रहे थे, बट समवेयर आप चाहते थे कि ये भी कन्फेस करें, ये भी अपनी फीलिंग्स बताएं। आप भी वेट कर रहे थे, या कहीं ना कहीं आप हिंट लेने की कोशिश करते थे, समझने और जानने की कोशिश करते थे कि ये भी सेम फील करते हैं। तो ऐसा कुछ है। यस, बट 2 ऑफ कप्स का कार्ड है विच इज़ शोइंग हियर कि जब ये सब चल रहा था, इनके दिमाग में ये सब बातें चल रही हैं, ओवर थिंकिंग चल रही हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं, तो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं इनको और प्यार की तरफ धकेल रहा था। हम कहते हैं ना कि जितना आप उससे दूर भागोगे उतना वो आपके पास आएगा। तो यानी कि जितना आप
अपने प्यार से दूर भाग रहे हो, यानी कि मना कर रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पसंद, मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है, उतना ही ज़्यादा आप उसके बारे में सोच रहे हो। तो इनका भी यही हाल था, जितना ये मना कर रहे थे, जितना भी ये डिनाई कर रहे थे, उतना ही ये आपके बारे में सोच रहे थे। यस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनको इस चीज़ की टेंशन भी थी कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई कार्मिक पार्टनर जस्ट जा के चुका था, सेपरेशन जस्ट कुछ समय पहले ही हुआ था, या इनको टेंशन थी अपनी फ्रेंड्स की या फैमिली की, समथिंग लाइक फैमिली भी हो सकती हैं, कुछ इन्हें लोगों की भी फ़िक्र थी कि वो लोग पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, अलाउ करेंगे कि नहीं, मुझे मेरे मन की करने देंगे कि नहीं। तो हो सकता है इनकी फैमिली हो सकती है ये, या कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इनके फ्रेंड्स इनके बारे में गॉसिप करने लगे थे कि इनको कोई पसंद आ गया है, फिर भी ये दूर भाग रहे हैं। इनके फ्रेंड्स ये गॉसिप करने लगे थे कि इनको व्यूअर्स प्यार हो गया है आपसे। कहीं ना कहीं इनके आसपास के लोगों को दिख रहा था कि ये प्यार में है, बस यही थे जो डिनाई कर रहे थे। ओके, तो यही कुछ मोमेंट थे, यही कुछ प्रोसेस थी, एक प्रक्रिया थी। इस पूरे प्रोसेस में इन्हें आपसे कब इतना प्यार हो गया कि इन्हें खुद नहीं पता चला। अब इतना प्यार तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये म्यूचुअल कनेक्शन बन गया। जितना प्यार इनको आपसे था ना व्यूअर्स, इन्हें भी उतना ही आपसे हुआ। और कब हुआ? यही सब मोमेंट्स थे जब इन्हें आपसे प्यार हुआ। आपके इनकी लाइफ में एंट्री बहुत मैजिकल और स्पिरिचुअल थी इनके लिए। क्यों? क्योंकि जितने भी इनकी लाइफ में लोग थे वो इन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, लेकिन आपसे बात कर लेने से, आपसे आई टू आई कांटेक्ट कर लेने से इनको बहुत ही अपनापन लगा। ऐसा लगा कि कोई बरसों का भूला बिसरा कोई पास्ट लाइफ का कोई बहुत पुराना इंसान अचानक मिल गया हो। आपको देखकर ऐसी फीलिंग नहीं आई इन्हें कि मैं इनसे पहली बार मिला हूँ या बात कर रहा हूँ या मिल रहा हूँ। आपने इनको ऐसा एक्सपीरियंस दिया कि आपसे मिलने या बात करने के बाद, आपको देखने के बाद इन्होंने यही सोचा कि नहीं, इस व्यक्ति को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ ऐसा लगता है, या मैं इस पर्सन को काफ़ी समय से जानती हूँ ऐसा लगता है। पता नहीं क्यों ये इंसान अपना अपना लगता है, बहुत ही करीबी लगता है, बट मेरी कोई हिस्ट्री है ही नहीं इसके साथ। तो इस तरीके का मैजिकल एक्सपीरियंस हुआ था इनके साथ। या चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेजेस मिलते हैं यहाँ पे और क्या गाइडेंस मिलती है यहाँ पे। ओके, टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। यस, डू समथिंग फॉर समवन एल्स। ठीक है, ओके व्यूअर्स, तो जब आप इनकी लाइफ में आए, इनकी जो रोमांटिक लाइफ थी वो बिल्कुल बुझी हुई थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। रोमांस के नाम पर लाइफ में ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा था। अट्रैक्शन इनको उस समय किसी से नहीं था, लेकिन जब से आप इनकी लाइफ में आए, इनके हार्ट की लाइट आपने जला दी, विच मीन्स यू टर्न्ड ऑन देयर हार्ट लाइट। इनके दिल में जो अंधेरा छाया हुआ था, एक लव लाइफ थी जो इनकी, वो बहुत डार्कनेस में जा चुकी थी, वो आपकी वजह से व्यूअर्स वहाँ पर रोशनी हुई है। आपकी वजह से वहाँ पर स्पार्क है, आपकी वजह से वहाँ पर एनर्जी है, वहाँ पर एक्साइटमेंट है, क्यूरियोसिटी है, सिर्फ आपकी वजह से। आपने इनको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस दिया है। कहीं ना कहीं ये ऐसा भी चाहते थे जब इन्हें आपसे प्यार हुआ। यस, नो, द फैक्ट इज़, मतलब मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब ये डिनाई कर रहे थे इस कनेक्शन को कि मुझे प्यार नहीं है आपसे, जब ये डिनाई कर रहे थे तो इन्होंने काफ़ी कोशिश भी की है कि ये अपना कंसंट्रेट, अपना फोकस किसी और पर लगा दें, किसी और पर्सन पर ध्यान देने की कोशिश करें, किसी और से और ज़्यादा बात करने की कोशिश करें, या फिर किसी और हॉबी में, करियर में, किसी और चीज़ में, पर
कुछ डिफरेंट, किसी और चीज़ में या किसी और पर्सन में अपना ध्यान लगाएं, किसी और को अपना अटेंशन दें। इन्होंने ये भी ट्राई करके देखा बट वो भी फेल हुआ। क्यों? क्योंकि ये चाहे किसी से भी बात कर ले, इनको इंटरेस्ट ही नहीं आता था। तो ऐसा कुछ प्रोसेस था जिस जिस प्रोसेस से ये गए, और उस प्रोसेस से आगे निकलने के बाद सिर्फ आपसे प्यार ही कर पाए, कुछ और नहीं कर पाए। हो सकता है इनके नाम में एच आता हो, वाई आता हो, ई आता हो, आर, के, ए एस, एम, एन, ये कुछ लेटर्स हैं जो आपके पर्सन के नाम में या आपके नाम में आ सकते हैं। ओके, तो आई होप व्यूअर्स ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है। अगर इस रीडिंग ने आपको 1% भी गाइड किया है, लाइक लिटरली 1% भी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। ओके, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स, बाय बाय फैमिली।